हेलो एंड नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसकी शायद हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड यूजुअली वी डोंट रियलाइज इट व्हाइल बीइंग इन द मोशन। हमारे जो गेस्ट हैं आज के, वो आई गेस इसमें एक एक्सपर्टीज़ रखते हैं। इनसे इनका थॉट जानेंगे और इनके माइंड में क्या चलता है, बहुत सारी चीज़ों के अराउंड वो सब कुछ जानने का ट्राई करेंगे। हम बात करने वाले हैं आज, ये देखो, यूजुअली हम 2026 में रह रहे हैं और लगभग एवरी वीक बीइंग इन हेल्थ एंड फिटनेस सेक्टर आई एम गेटिंग टू नो लॉट ऑफ पीपल ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। एवरी 4 to 5 केसेस इन माई सर्कल, जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, सो पीपल आर ट्राइंग दैट, पीपल आर ऑन द एज ऑफ इट एंड आई एम फिगरिंग आउट यार इतना क्यों, मतलब व्हाई इज दिस हैपनिंग। एंड बहुत बहुत डिसहार्टनिंग लगता है पहला। और क्योंकि आज से अगर मैं बात करूँ 20 साल पहले तक या फिर 15 साल पहले तक, तो किसी को मेंटल हेल्थ इशू आया, मेंटल हेल्थ केस आया, तो लोग एक तरीके से हंसते थे, अगर मैं सही हूँ तो। बट आज के टाइम में कोई हंसता नहीं है। पीपल लुक एट दिस थिंग वेरी सीरियसली, विच मीन्स दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम दैट इज अकरिंग, विच नीड्स टू गेट सेटल्ड एंड विच नीड्स लॉट ऑफ अटेंशन के ये ऐसा हो क्यों रहा है और कैसे हम ऐसे रहें कि हमें वो चीज़ें ना हो, हमें वो थॉट्स ना आए, हमें वो फील ना आए। सो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सो वेलकम मिसेस डॉक्टर पूजा कौल। सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। सो अभी तक हमने जो कुछ भी सबसे पहले तो आप अपना इंट्रो हमें, हमारी ऑडियंस को दीजिए कि आप क्या करते हैं, कैसे है, प्लीज़। तो मैं पूजा कौल हूँ और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, विजुअल आर्टिस्ट हूँ, ड्राइंग, पेंटिंग एट्सेट्रा आई डू, एंड आई ऑल्सो टीच इन एन आर्ट एंड डिज़ाइन कॉलेज इन बैंगलोर, सृष्टि, and I've taught there for last 14 years, and I have been a practicing visual artist for the last 20-ish years, 22, 23 years. Yeah, so that's my small introduction. But I have recently set up in Kullu district a small studio. It's called the Mamuli Studio, and उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, निकलेगा क्या कर रहे हैं वहाँ। Sure. So basically हम एक चीज़ ट्राई आउट भी कर रहे हैं साथ में, जो कि है अ कोलैबोरेशन विद मामूली स्टूडियो एंड ऑलफिट क्लब। हम क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू टेक bunch of people who train with us or who are connected with us to her studio first and try doing lots of activity to detach themselves from everyday burnout and everyday वो तामझाम जो चलता रहता है, वो ऑटो पायलट पे एक चलता ही चला जाता है, राइट। सो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ज़्यादातर कॉर्पोरेट लोगों के साथ काम करता हूँ जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। तो यूजुअली पीपल डोंट रियलाइज कि ऐसा हो रहा है एंड बैक ऑफ द माइंड थिंग्स गो ऑन एंड दे गो ऑन टू अ पॉइंट व्हेन दे रियलाइज कि यार कुछ गड़बड़ है ना। एंड सो हम एक वो नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं एंड आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में एंड व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? सो ये जैसे आपने एकदम कहा कि आजकल स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर या जिस तरीके की हमारी एक कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है, उसमें जॉब साइकिल, एस्पिरेशन साइकिल ऐसे बंधे हुए हैं हमारे लाइफस्टाइल्स की हमारी अटेंशन इतनी फास्ट मूविंग है कि हमारा कहीं कुछ हद तक हमारा उस पर कंट्रोल नहीं रह पा रहा। सो एक पॉइंट के बाद हम लोग इतना ओवरबर्डन्ड या ओवर स्ट्रेस्ड फील करते हैं कि चीज़ें हमारे हाथ से बाहर जा रही हैं, आई कांट डील विद इट एनी मोर। सो ये स्ट्रेस तो है ही जो है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत सिंपल सी चीज़
जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं इज़ कि मैं अपनी अटेंशन क्या अपने कंट्रोल में ले सकती हूँ. तो this whole idea of slowness etc is to try to figure out if there are some small things one can do जिससे कि मैं ये स्पेस अपने लिए क्लेम कर सकूँ या अपने साथ रहना वापस से मुझे मिल जाए थोड़ा बहुत. So slowness is important, as you said, but how art and the things that we will be doing, how are they connecting the slowness of mind and slowness of being? सो स्लोनेस के तो 2-3 एस्पेक्ट्स हैं. एक तो ये एस्पेक्ट है कि हाँ एक के बाद एक हम एक टास्क शीट जैसे चल रहे हैं तो उसमें हम थोड़ा सा एक पॉज ले लें उसमें और बहुत फास्ट इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा, ऐसा इसके बाद क्या मुझे खाना बनाना है, फिर ये करना है, उस बच्चे का कुछ करना है, ऑफिस का काम करना है. इससे हम एक थोड़ा स्लो डाउन करके जहाँ हमें बैक टू बैक टास्क मास्टर बने रहना ना पड़े, एक तो ये एक पॉज मिल जाता है. दूसरा स्लोनेस है कि जो भी हम किसी काम कर रहे हैं उस काम के अंदर बहुत बारीकी में घुसना. So slowness also means slowness of vision, slowness of attention. So especially artists know how to do this because their practice is largely about observation, about looking at the world and holding it a little bit slowly for contemplation. जैसे visual art में हम लोग तो बहुत ही commonly ये practice करते हैं कि अगर मुझे किसी भी चीज़ की कुछ drawing बनानी है या उसके बारे में सोचना भी है तो पहले मुझे उसे बहुत ध्यान से पकड़ना पड़ेगा. तो मेरा जो ये ध्यान है, मेरी जो अटेंशन है, उसको एक स्टडी करना पड़ता है. तो आई थिंक वन ऑफ द की फैक्टर्स हियर इज़ अटेंशन. तो उस पर थोड़ा सा हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, फन प्लेफुली ऑल्सो एंड मोर सीरियस समवॉट मेडिटेटिवली ऑल्सो. सो क्या क्या टूल्स हम लोग उसमें डेवलप कर सकते हैं. So अभी आप जो ये कह रहे थे ना, I went back to my playing days. Why not? उसमें क्या होता था ना, we used to do one drill. I used to do one drill. जो कि शायद बहुत कम लोग करते थे in that sporting line. कि मैं कुछ नहीं करता था, हम लोग नेट चल रहा होता था, क्रिकेट नेट चल रहा होता था, हम लोग उसके पीछे जाके खड़े हो जाते थे. So मैं पीछे जाके खड़े हो जाता था. And खड़े होके I used to only follow the ball. Try to be so attentive, try to make my concentration to a certain pitch that I am only focusing on the ball. मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है. So ये बात वहाँ से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है to produce that result and to produce that. मतलब it is a sort of a muscle I feel. कि जितना आप वो ध्यान या फिर अलर्टनेस, अटेंशन, जितना आप उसके ऊपर काम करते हो, you build your muscle, you build your alertness, right? Correct. So इसमें एक बात आ जाती है, मैं एक योगा का एक पर्सपेक्टिव है कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं 5 तरीके से, स्मेल, टेस्ट, हेयर, टच एंड सी, राइट? सो बट हम एक ही तरीके से या 2 तरीके से मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं. सो आउटगोइंग एनर्जी इज ओनली हैज ओनली 2 स्ट्रीम, इनकमिंग एनर्जी हैज 5 स्ट्रीम्स. So and that outgoing energy is simple mouth and your actions. और कुछ तो शायद नहीं होता है, right? But while working in corporate sector and while working मतलब in cities day to day life, वो कैसा हो जाता है, outgoing energy are just going somewhere else, है ना? And incoming energy, that incoming correct हमारी जो इंद्रियां हैं वो इतना यूज नहीं होती हैं. मैं सही कह रहा हूँ? अगर मैं सही हूँ तो आप भी कुछ इसी चीज को ही, if I'm right, please. So अगर हम इंद्रियों की बात करें तो 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं जो इनवर्ड आती है और 5 कर्म इंद्रियां हैं. 5 ही है. इनपुट आउटपुट इक्वल है इन अ बैलेंस्ड, क्योंकि समस्थिति चाहिए. तो पर हम बाकी तीनों को हम उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि लोकोमोशन, कर्म, your hands and limbs are there, your speech is there, मतलब वाक
your locomotion skills and movement is there. Then पाद पायु भी है, your excretions and secretions are also there. So बहुत सारे, ये सारे ही इंडिकेटर हैं यहाँ पे, आप जो भी अंदर प्रोसेस हुआ है वो बाहर भी जा रहा है. It's also contributing to making more world. So वो तो है, पर आपका ध्यान सही बात पे गया है कि हम इतना इनके आपस के लिंक को एटलीस्ट नहीं देख रहे हैं, और जो थोड़ा माइंडलेसली कंजम्पशन हो रहा है और इनकमिंग इंफॉर्मेशन एज में हम लोग रह रहे हैं, तो हम कंज्यूम बहुत करते हैं. इंस्टेंट रील्स, शॉर्ट कंटेंट तो बहुत हो गया है जिससे मुझे काफ़ी दिक्कत है. तो क्योंकि माय प्रैक्टिस इज़ अबाउट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और स्लो कंटेंट, सो शॉर्ट रील्स हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली, कुछ ना कुछ एक से दूसरी चीज़ पे जा रहे हैं. तो ये तो एक है ही, खाना भी फास्ट ही खा रहे हैं, सब कुछ ही इन जो जा रहा है वो फास्ट जा रहा है. तो जो बाहर निकलने वाला है कर्मेंद्रियों में भी हमारी वो जो इधर होगा वो उधर होगा. इसके संस्कार जैसे पड़ेंगे वैसे ही आपके कर्मेंद्रियों पे असर पड़ेगा. तो हम उनके कनेक्शन पे उतना ध्यान नहीं दे रहे. तो क्योंकि इनकमिंग सब कुछ फास्ट है, तो जो हम कर रहे हैं माइंडलेसली उतना ही हम फास्ट भी कर रहे हैं. सो हमारे कर्म भी एक्चुअली बहुत फास्ट हमारे ऊपर इम्प्रिंट करते जा रहे हैं, जो हमें पता भी नहीं है. हाँ, ट्रू. सो ये ऐसा मैंने समझा है. नहीं, आप सही, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो. सो आई रियलाइज दिस, मैं 2022 में मैं पहली बार बनारस गया था. सो किसी के साथ गया था. सो मैंने उस दिन सोचा था यहाँ अकेले आने में बहुत फायदा है, मैं अकेले आऊंगा अगली बार से. सो देयर वाज अ रीजन कि जब मैं जाते हुए जो मेरा माइंडसेट था, जो दिमाग जैसे चल रहा था, और आने के बाद जैसा दिमाग चल रहा था, देयर वाज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस. ऐसा सिर्फ उसी जगह पे नहीं है, ऐसा मेरे ख्याल बहुत सारी जगह हैं. आप पहाड़ पे चले जाओ, आपको वही फील मिलेगा. जहाँ पे आपने शायद अपना स्टूडियो बनाया है, वहाँ पे भी वही फील मिलेगा. राइट, है ना. तो अब अगर हम बात करें, ये एक जोकिंगली मैं एक बात बताता हूँ. मेरी शादी होने से पहले मेरी मम्मी ना वो सास बहू वाला सीरियल बहुत देखती थी. तो मैं मम्मी को बोल लगा, मम्मी आप इतना से सास बहू मत देखा करो, जब बहू आएंगी तो गड़बड़ होगा. अब मम्मी को बात क्या लग जाए, बोले तू मेरे से ज़्यादा समझता है. तो मतलब दैट इज व्हाट, क्योंकि क्या होता है, व्हाट आई फील इज, जो क्योंकि हम भी कंटेंट बनाते हैं, जो कंटेंट बना रहा है उसका इंटेंशन इज टू होल्ड योर अटेंशन. करेक्ट. एंड नेगेटिव, एनीथिंग दैट इज नेगेटिव गोइंग ऑन, वहां पे आपको भीड़ दिख जाएगी. मतलब 100 लोग दिख जाएंगे आंखें यूं गड़ाते, क्या गड़बड़ हुआ, क्या हो रहा है, क्या फसाद हुआ है, क्या हुआ है. बट कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा ना, मजेदार चल रहा होगा, तो वहाँ भीड़ नहीं होगी. कम होंगे. So anything else you want to add on this? हाँ, एक बात ये है मुझे जो विचार आ रहा है कि एक हमें ऐसा लगता है कि हम काशी चले जाएंगे या किसी नदी किनारे चले जाएंगे या बीच पे चले जाएंगे, पहाड़ पे चले जाएंगे, तो कुछ हमें मिल जाएगा. पर जैसे आपने कहा कि वहाँ जाने का तरीका भी हमें थोड़ा सोचना है, क्योंकि कई लोग ऐसी जगहों पे जाकर के भी वही चीज़ अगर फिर से करने वाले हैं कि फास्ट कंजम्पशन और वही सब हम वहाँ पे फिर से करने वाले हैं, तो उस जगह की भी जो एनर्जी है वो भी फिर बैठने लगती है. तो थोड़ा तो अगर कोई सेक्रेड जगह है या पहाड़ जैसे सेक्रेड हैं, देवभूमि है जैसे हिमाचल में, तो वहाँ हम जब जा रहे हैं तो हमें उस सैंक्टिटी को रिस्पेक्ट करके भी जाना है. अगर हमें उससे कुछ अगर शांति चाहिए तो हमें उस पे काम करना पड़ता है. कुछ भी चाहिए तो हमें उसका अप्रोप्रिएट एक्शन पहले उस स्टेट ऑफ माइंड में घुसना पड़ेगा. अगर हम बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ एकदम मतलब शोर मचाते हुए अपने यूजुअल हैबिट्स के साथ वहाँ पहुँच जाएंगे तो वो कहीं भी नहीं मिलेगा. दूसरी चीज़ है कि आप अपने घर पे बैठ कर के भी वही सेम एहसास ले सकते हैं. अगर आप सही चीज़ें कर रहे हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं.
पर करना क्या है वो क्वेश्चन है। हाँ करना क्या है और करना कैसे है, करना कैसे है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कैसे कि मैं अपनी अटेंशन को अपने वापस हाथ में कैसे लाऊं। ये अगर आ जाए तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप यहीं बैठ के भी कर सकते हैं। सो अभी हम आपके यहाँ मामूली स्टूडियो जो कि हिमाचल प्रदेश के नगर डिस्ट्रिक्ट में, जी हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, आप हमें होस्ट करेंगे। हाँ। सो आई एम गेटिंग अ फील दैट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हु टेंड टू कि यार मुझे घूमने जाना है तो मुझे अपने फैमिली के साथ जाना है या फिर समवन नोन किसी ऐसे के साथ जाना है। बट क्या वो व्हेन यू गो विद समवन नोन इट इज गुड फर्स्ट ऑफ ऑल, बट व्हेन यू गो विद समवन नोन तो आप एक वो इम्प्रेशंस जो पास्ट इम्प्रेशन जो चलते आ रहे हैं वो आप वो कैरी लेके ही जा रहे होते हो एक तरीके से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो विद समवन who has the right intention first, second who knows what he or she is doing with you, right? Correct. So जब हम आपके यहाँ आते हैं या फिर हम आएंगे, so how will it be like, and something about मामूली studio please. So एक तो ये कि मामूली स्टूडियो आपने सही कहा नगर डिस्ट्रिक्ट में है और एक बहुत ही छोटे से गांव में बैठा है। हमारा जो स्टूडियो एक ट्रेडिशनल काटकुनी घर है, उसके अंदर हमने सेटअप किया है और पहाड़ का एक रोमांटिक एंगल जो है वो वहाँ पे थोड़ा सा बस्ट होता है, क्योंकि हमारे स्टूडियो का नाम ही मामूली इसलिए है बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन नॉर्मल एवरीडे लाइफ। सो अगर हम किसी जगह पे हैं, जैसे मामूली स्टूडियो इस पर्टिकुलर हलान शहरी गांव में है जो छाकी से लगा हुआ गांव है, तो वहाँ की एवरीडे लाइफ में हमें इंटरेस्ट है। तो हमारे पड़ोसी आस पड़ोसी क्या कर रहे हैं, वहाँ के गाय वगैरह भैंस क्या करते हैं, बच्चे किस टाइम पे आते हैं, हम उस चीज़ को एक बहुत स्लो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। और एज एन आर्टिस्ट वी रिस्पॉन्ड टू, एज आर्टिस्ट्स हु कम ऑल्सो दे रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। उस पर्टिकुलर प्लेस की एक रिदम है बिकॉज इट इज़ ऑन अ माउंटेन एंड बिकॉज ऑफ द माउंटेन टेरेन देयर इज़ अ वेरी लेबर इंटेंसिव सोसाइटी। इट्स अ वेरी लाइक बहुत ही रफ एंड टफ लोग होते हैं, उनका पूरा जीवन ही अपहिल डाउनहिल में चल रहा है। उनको हर छोटी सुविधा के लिए कोई ब्लिंकिट स्विगी नहीं आ रहा है, उनको खुद जा कर के पहले से भी सोचना है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये चीज़ें अपने आप उस जगह के अंदर एवरीडे लाइफ में अपने आप ही आपको देखने मिलेगी कि लोग अपना जीवन कितने सहज भाव से सजाते हैं। तो जो ज़रूरी नहीं है आप पहाड़ पे कैरी नहीं कर सकते। तो एक तो ये एंगल है। दूसरा ये है कि जब आप लोग आएंगे जैसे, तो एक इंटेंशन जो हमारे स्टूडियो की है टू ट्रीट दिस स्पेस ऑल्सो समवट in a sacred way, in this way which we are talking about, कि हमारी attention जो है उस पे हम कितना काम कर पा रहे हैं। तो slowness in attention is very important for us to how to reach a certain calm state of mind where you can observe what is immediately around you, how can you be present and not hanker for what's the next experience, things like that. And most importantly, how to be with yourself. I think that's the most sacred thing that any philosophy or religion can teach you, is to how to be very calmly present with yourself. So somewhat we want to contribute with some exercises, activities, journaling, through drawing, through observational walks, little bit of fun playful theater movements and things like that. थोड़ा खेल तमाशों के साथ भी हम अपने आप को ट्रेन कैसे कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस, ब्रिंग आवर अटेंशन बैक टू द प्रेजेंट एंड इफ पॉसिबल विद मोर सेल्फ अवेयरनेस. दैट्स व्हाट वी आर होपिंग टू डू. सो आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई. बात ये है कि अगेन माय प्लेइंग डेज, तो हम लोग ना सेल्फ अनुशासन कुछ बोलते थे, मतलब अनुशासन बोलते हैं ना, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन. सेल्फ डिसिप्लिन. सो
इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम बहुत कुछ करते थे पहले चीज़ प्रैक्टिस पे, एंड देन आफ्टर मतलब अदर देन दैट आई यूज्ड टू रेप्लिकेट दैट इन माई लाइफ ऑल्सो। तो मुझे एक चीज़ याद है, 2018 की बात है, मैं शायद 12th क्लास या ऐसा कुछ क्लास में था। सो मैं अपने घर से प्रैक्टिस, इट इज़ 7 किलोमीटर और 8 किलोमीटर बाइक राइड। तो मैं वहाँ से वहाँ तक, मेरे पास तब स्कूटी होती थी। सो मेरा टारगेट था कि मुझे दिल्ली के ट्रैफिक में चलाना है और मुझे ब्रेक नहीं लगाने। इट इज़ अ वेरी वेरी रिस्की थिंग फर्स्ट। वाओ, आप ट्राई मत करना। नहीं, डोंट ट्राई इट एट योर होम। पहली चीज बहुत रिस्की है, बट हाँ, बट आई फिगर्ड आउट कि वो करते हुए ना, यू हैड टू मतलब पुट इन लॉट ऑफ, क्या कहते हैं, प्लानिंग एंड लॉट ऑफ थिंग के देखना पड़ता है कि यार ये स्कूटर वहां से ऐसे आ रहा है, ये गाड़ी वहां से ऐसे आ रही है, एंड देन यू हैव टू मतलब कि यहीं पे एक्सीलरेटर छोड़ देना है ना। सो आई गेस दैट इज द सेम थिंग व्हिच वी विल बी बिल्डिंग, नॉट एट दैट लेवल, उतना रिस्की नहीं। सेफ रिस्क के साथ। एंड कमिंग बैक टू योर व्हाट यू डू, कि आप अपने बारे में ज़रा बताइए, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, हाउ हैव यू कम टू दिस पॉइंट एंड सेट अप अ स्टूडियो, हाउ या ओके। तो कुछ तो ये कि आई एम ऑल्सो अ कश्मीरी, तो हमारे तो काइंड ऑफ ब्लड में ही एक पुल टुवर्ड्स द हिमालय है। तो हिमालय तो फील्स लाइक होम, माउंटेन टेरेन का लाइफ बहुत पुल करता है। एंड as a visual artist also, I've worked in different, I've had the good opportunities to work in the mountains in different ways. कुछ मैंने फिल्म्स बनाई थी जस्ट अपने अंडरग्रेड के बाद। एक फिल्म मेकर हैं बिनॉय के बहल, उनके साथ मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी, तो उनके साथ मुझे काफ़ी मौका मिला। स्टोरी ऑफ बुद्धिज़्म पे हमने फिल्म्स बनाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और दूरदर्शन के लिए। तो उन फिल्म्स तो अभी भी एक्चुअली दूरदर्शन पे आती हैं कई बार बीच बीच में उनके ब्रॉडकास्ट के हिसाब से। उस टाइम पे मैंने कश्मीर और ट्रांस हिमालयन बेल्ट जो है तिब्बत में और चाइना में, हमने पुरानी 7th 8th सेंचुरी की मोनेस्ट्रीज़ को काफ़ी डॉक्यूमेंट किया। तो वहाँ मेरा एक उस टाइम पे हमने आर्ट हिस्ट्री भी काफ़ी पढ़ा था। तो माउंटेन लाइफ के अंदर जो एक बहुत ही सेक्रेड एलिमेंट है और नेचर के साथ क्राफ्ट कल्चर्स कैसे बनी हैं और कॉन्टेम्पलेटिव कल्चर्स और फिलोसॉफिकल कल्चर्स इस हिमालय के अंदर कहाँ कहाँ कितनी डेप्थ ऑफ थिंकिंग में गई हैं। सो ये एक मेरा रुझान हमेशा रहता है टू कीप नोइंग मोर। सो थोड़ा तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के थ्रू फिर मैं मास्टर्स के बाद जब पीएचडी कर रही थी तो कश्मीर शैव दर्शन पे मैंने काम किया। तो वहाँ पर भी ये डेप्थ ऑफ थिंकिंग, शैव दर्शन जो शिव शक्ति का जो दर्शन है कश्मीर का, उस पर काफ़ी काम किया मैंने रिसर्च में। और मैं बचपन से ही एक्चुअली सिंस आई वाज 18-19 आई वाज आल्सो, आई मीन बचपन से ही हम लोग ट्रैक वगैरह तो करते ही थे। तो 18-19 से आई डिस्कवर आए बोल के एक कंपनी थी उस समय, आई थिंक अभी भी है। उनके साथ मैं बैकपैकिंग के मेंटर की तरह से जाती थी कॉलेज टाइम में, समर वेकेशन में। फिर ये फिल्म्स बनी तिब्बत वगैरह में, और मतलब मैं हर और अब रिसेंटली पिछले 4-5 साल से हमारे कॉलेज में सृष्टि फिल्म्स बोल के एक सेंटर था, उनके साथ में जाती थी। अबव 10,000 एक मीडिया वर्कशॉप थी, हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैकिंग, एंड उसमें मीडिया एंड कम्युनिकेशन वर्कशॉप के लिए एज अ मेंटर। तो वो करते करते फिर, क्योंकि हम पिछले 4-5 साल से ये अबव 10,000 वर्कशॉप कर ही रहे थे, जिसका अभी भी फिर से एक कॉल आया है फ्रॉम स्टूडियो रोशमोन, सिंस संजय बर्नेला इज नाउ द लीड ऑफ सृष्टि फिल्म्स, इज नाउ द लीड ऑफ स्टूडियो रोशमोन, मेरे जो कोलीग रहे हैं पहले। तो उनने फिर से ऑफर किया है और इस साल शायद हम फिर से जाएंगे उनके साथ भृगु लेक ट्रैक पे। इट्स अ 10-11 डे थिंग। तो हर समर आई वाज इन दीज
places and doing intensive work with different people through media, journaling, filmmaking, things like that. तो थोड़ा ये सब तो बैकग्राउंड है ऑफ हाउ आई हैव बिन रेगुलरली इन द माउंटेन्स थ्रू वर्क एंड क्योंकि मैं जाती रह रही थी तो ये नगर में मेरी एक फ्रेंड रहती थी और उनका घर था, तो हमने शी वॉज लिविंग दिस हाउस एंड इट became somehow that okay maybe I should set up a studio here because यहाँ का जो local education system है, especially schools में बच्चे वगैरह, उनका idea of art बहुत limited है और बहुत ज़्यादा resources नहीं हैं अभी तक in terms of artistic engagement होती क्या है. तो कई लोगों को बस ऐसे वो चित्र, सुंदर चित्र बनाने का ऐसा आइडिया रहता है, बट क्योंकि पिछले 14-15 साल से तो मैं आर्ट एजुकेशन में ही बिजी हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब इस काम में मेरा इंटरेस्ट है. प्लेस बेस्ड नैरेटिव्स में काम करना, बेंगलोर में तो बहुत जगह हमने काम कर लिया, लेकिन मुझे लगा इस जगह पे एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन की काफ़ी ज़रूरत है, where children are very children and local people, elders, many people, they are very capable of imaginative storytelling, imaginatively capturing their own past for the future generations. So थोड़ा इस तरीके का हमारा मामूली स्टूडियो में एक और इंटरेस्ट है, to develop some programs with the people around us, to be able to tell their stories in their own voices, in their own hands, through their crafts. So ऐसा. So coming back to artistic life, which जो कि आप बोलते आ रहे हो अभी इसके बारे में, what I feel and what I have read and whatever I have experienced, so there is something called, if you have read about it, flow state. Flow state. Flow state. Okay. योगा में शायद उस स्टेट को अगर मैं सही हूँ तो बीज समाधि भी बोल सकते हैं. बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है वही है. हाँ, जी. It is something else. Correct. But I guess यही चीज़ मिसिंग होता है when we are in city life. अगर मैं सही हूँ क्या, कि जब आप यहाँ सिटी में ऐसे बैठे हो, बंद रूम में बैठे हो, so how far can your senses go? How far can you look? How far can you hear? How far can you smell? But when you are in mountains, when you are in an open space, you are looking really far. Yeah. है ना? तो मैं वापस क्रिकेट पे नहीं जाऊँगा, बोरिंग हो जाएगा. तो ऐसा मैं एक शॉर्ट स्टोरी सुना देता हूँ. तो देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड जामठा. इट इज़ एन इंटरनेशनल स्टेडियम इन नागपुर. सो हमारा एक फाइनल मैच पड़ा था वहाँ पे. आई वॉज प्लेइंग इन विदर्भा. सो वहाँ क्या होता था ना, आई वॉज ओपनिंग द बैटिंग और वहाँ पे थोड़ा विकेट माहौल में मॉइस्चर था, सो इट वॉज नॉट ईजी टू बैट. तो वट आई डिड वॉज के बिटवीन बॉल्स, टू कीप माई सेल्फ काम एंड रिलैक्सड, I used to switch off and look as far as I can between the stands, ताकि मुझे दूर से दूर चीज़ दिखाई दे और मतलब थोड़ा सा काम डाउन हो जाए. So with this I used to do, and अभी मैं माउंटेन में ट्रैवल करता हूँ, ये नेचुरली हो रहा होता है without even realizing, है ना. So coming back to artistic life, तो इसमें क्या मैंने जितने भी छोटे मोटे 2-4 आर्टिस्ट से बात करी है, I figured out they have very good sense of getting into the zone, getting into the flow state, है ना? If I'm right? Hopefully, I don't know. I can't you know speak better. for everybody. I thought you know better. Yeah. I guess you know better. हाँ. So this is what I have realized. जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, जो कि आप भी हो, तो is this a connect from day-to-day city life, making people get to experience that zone, get to experience that flow with the slowness of touch. Am I right? हाँ, मतलब जो आप जिस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट प्रोपेल्स, इट मेक्स इट, जैसे होता है ना कि
असिस्ट कर देता है ना, जैसे एंजाइम इन अ केमिकल रिएक्शन और समथिंग। तो ऑब्वियसली अगर आपका एनवायरनमेंट ही जैसे माउंटेन टेरेन में, क्योंकि जैसे इतना पॉपुलेटेड नहीं है और एलिवेशंस भी हैं, तो आप ऊपर नीचे जब जाते हैं टेरेन में तो आपको एक्सपांस ज़्यादा दिखता है। पर हम सिटी में होते हैं तो अभी हम जैसे छोटे से किसी कमरे में हैं, अब हम ज़्यादा हमारा विजन नहीं खुल पा रहा है। तो ये बात सही है कि इट हेल्प्स, द टेरेन हेल्प्स, but also the training helps. So the artistic training helps you to actually hold in, if nothing, it at least holds your to work on one image for long. So you are with one image for, sometimes some artist is on one image for a day, sometimes for 2 weeks, sometimes for a month, sometimes for a year, sometimes for many years. So just holding something in your contemplation and attention and working on it very slowly, again and again, repetitiously. This is a training that artists, at least visual artists, many artists go through to at least hold an image for as long as possible. So ये एक holding an image का तो एक aspect है, पर हाँ ये expanding your sensorial grasp कि उस image को हम किस किस तरीके से बना सकते हैं और किस किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, उसके लिए आपको पर्सपेक्टिवल शिफ्ट्स चाहिए। तो आपको कभी हियरिंग एक्सपैंड करनी पड़ेगी, आपको कभी चलना पड़ेगा, आपको कभी शायद विजन को एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो या ऑफ कोर्स साउंड से जो काम करते हैं, साउंड के बाउंसेस से काम करते हैं। तो ये ट्रेनिंग है ऑफ कोर्स टू वर्क विद योर अटेंशन एंड होल्डिंग योर अटेंशन ऑन वन थिंग, ऑब्जर्विंग समथिंग वेरी क्लोजली। इनफैक्ट कई लोग गुरु बोलते हैं कि अगर आपको कोई साधना में अगर ध्यान प्रैक्टिस करना है तो आर्टिस्टिक प्रैक्टिस एक्चुअली हेल्प्स that kind of training to look at something very closely, one by one, for every detail, so that the craft, practicing any craft or any artistic craft helps that to then you're not looking at anything else, your mind is also not going anywhere else and you're just figuring out इस stroke से उस stroke तक जाना कैसे है. So that also true. So आपसे बात करके what I'm figuring out कि the most important thing is first working on yourself. Then when you go into the right condition, things can really be elevated, right? बजाय कि आप अपने ऊपर कुछ ना करो और you expect कि मैं वहाँ चला जाऊँगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है, right? So when you are coming to Mamuli studio, so it is important कि there is some amount of first you are going with the right person, like you. So second thing is कि आप अपने ऊपर इतना काम कर सको so that आपका attention fine से fine होता चला जाए, जो कि city में रह के gross रहता है. And then third thing is when you experience that, so letting that sink in, है ना, कि उसको अंदर जाने के लिए बाधा नहीं बनानी है किसी भी तरीके की, अपने आइडियोलॉजीज या बिलीफ सिस्टम्स को बीच में नहीं अटकाना है कि यार ये नहीं है, ऐसा है ना. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? नहीं, और बहुत ही ऐसा फ्री स्टेट में प्लेफुली आना इज अ गुड थिंग. उससे बहुत सीरियस हो जाएंगे कि हम तो बहुत ध्यान करने जा रहे हैं. कई लोग सोचते हैं ध्यान इज वेरी लाइक कंस्ट्रिक्ट करके सीधे ऐसे बैठना है, स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए. मतलब you have to be very relaxed also. So relaxation is part of it, but not in the way that a lot of times relaxation retreats involve very luxurious like spa, कोई और आप पे काम कर रहा है. नहीं, यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना है. और इस रिट्रीट के अंदर अगर थोड़ा टेक्निकली हम बोले कि टेरेन वाइज आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट अपहिल डाउनहिल. तो अगर आप थोड़ा बहुत अपने आप को पुश करेंगे, योर बॉडी विल, आई मीन आई हैव देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ people who come and work with us in different treks also. We've mentored people who are more conscious about their unfitness, but आप terrain में बहुत अपने breath के rhythm के साथ अगर चलते चले जाते हैं, वो अपने आप हो जाता है. So the terrain helps you
overcome many challenges, especially mental challenges of how tough you, how fit or unfit you think you are, which is your forte. But I think नहीं, इस तरीके से भी होता ही है. तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होके आने की ज़रूरत नहीं है. जो आपके अगर बेसिक फिटनेस लेवल ठीक है, आप चल फिर पाते हैं, आप मतलब ठीक टाइम पे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, आपकी हार्ट रेट आप अवेयर हैं थोड़ा बहुत, ठीक है. ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करना है. यस, बट थोड़ा गियर हम लोग शेयर करेंगे बाद में कि थोड़ा सा चलने फिरने के लिए आपके शूज़ सपोर्टिव होने चाहिए. बारिश वारिश, कीचड़ वीचड़ हो सकता है. तो टेरेन इज़ वेरी जेंटल. ऑल्टीट्यूड सिकनेस इस ऑल्टीट्यूड पे जहाँ पर हम हैं वहाँ पर नहीं होती है यूजुअली. तो उसके लिए भी कोई ऐसी खास प्रिपरेशन नहीं है. बट हमारे आसपास नियर बाय देयर इज़ अ मेडिकल सेटअप, मतलब PHC है नगर का. कोई इमरजेंसी हुई तो आपको बट कुछ नहीं होता है. लाइक इट्स रियली अ वेरी जेंटल स्पेस. यू डोंट नीड टू ओवर प्रिपेयर फॉर इट. You need to prepare mentally for a certain, go with some intention. So it is important that when you go there, they get the most out of it and best out of it, right? Yeah. So last few lines from you that will help our audience get more better context of what जो भी हमने अभी बात करी है, please. सो ये स्लोनेस रिट्रीट जो है मामूली स्टूडियो और ऑल फिट क्लब की कोलैबोरेशन, इसमें हमें एक तो आपको मौका मिलेगा. एक बहुत ही फास्ट पेस्ड लाइफ अगर आपकी चल रही है और आपको एक थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो आपको थोड़ा पॉज 3-4 दिन आप अपने साथ बिता पाएंगे, अपने साथ बिता पाएंगे. There is some expert mentorship through me and Shivam, and to help you to work on smaller things about how you're addressing your fitness or how you're addressing your attention. Pause लेने का मतलब जो है उसके अंदर हम अपने साथ क्या कर सकते हैं, so that it becomes slowly learning some tools which we can carry back with us to practice later also. कि हर बार पहाड़ पर जाकर ही हमें ब्रेक ना लेना पड़े. आप कभी भी ले सकते हैं पॉज. बट द माउंटेन टेरेन, डेफिनेटली द ब्यूटी ऑफ इट, द पीस, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन and that amount of natural abundance really helps. So please come. It's not a very, we won't make you trek hard or anything. It's a very gentle terrain, just walking about slowly with yourself, with your own mind. Come and spend some time with us. Yes, please come. बहुत मजा आएगा. Yeah. Thank you so much. Thank you. Till then, thank you so much. Thank you. Bye bye.